हेलो दोस्तों, जी कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंथेसिस, जिसको हिंदी में कहते हैं संश्लेषण। दो या दो से अधिक सिंपल वाक्यों को मिलाकर एक नया सिंपल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड वाक्य बनाना सिंथेसिस कहलाता है। सीधी सी बात समझ लीजिए, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग सेपरेट पार्ट्स। अलग अलग पार्ट्स को जो दो या तीन सेंटेंसेस में पड़े होते हैं उनको एक सेंटेंस मिलाकर बनाना, ये सिंथेसिस कहलाता है। इसमें तीन तरह के सेंटेंस पढ़ने को मिलेंगे आपको: सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल्स देखते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं वर्ब फर्स्ट आईएनजी को। ये रूल नंबर 1 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। रूल नंबर 1 पढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक आध बेहतरीन सा कमेंट करें। सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको तुरंत हासिल हो जाए। रूल नंबर 1, जब एक ही सब्जेक्ट, याद रखें सब्जेक्ट कैसे हैं, एक ही सब्जेक्ट एक साथ दो काम करे। एक ही सब्जेक्ट, याद रखें दोस्तों, एक ही सब्जेक्ट जब एक साथ दो काम करे तो दोनों कामों को हम साथ साथ रखते हैं। इसको हिंदी में जोड़ेंगे तो अर्थ आएगा हुए। सेपरेट सेंटेंस देखते हैं। शी वेंट आउट, वह बाहर गई। शी वॉज स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रही थी। वह बाहर गई, वह मुस्कुरा रही थी। वह बाहर गई, वह मुस्कुरा रही थी। आप देखें यहाँ पर दो काम एक साथ हो रहे हैं, बाहर जाने का और मुस्कुराने का। इन दोनों कामों को हम एक साथ रख देंगे तो सेंटेंस बनेगा कंबाइंड का। शी वेंट आउट स्माइलिंग, वह मुस्कुराते हुए बाहर गई। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में रूल नंबर 1 देखा आपने। इसके अभी 2-3 आपको एग्जाम्पल और देखना है। सेपरेट का सेंटेंस देखते हैं। हरी केम इन, हरी अंदर आया। ही वॉज सिंगिंग, वह गा रहा था। हरी अंदर आया, वह गा रहा था। हरी गाते हुए अंदर आया। इस गाते हुए को हम केम इन के बगल में रख देंगे तो बनेगा हरी केम इन सिंगिंग, हरी गाते हुए अंदर आया। उम्मीद है कि बात आपकी समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द चाइल्ड केम हेयर, बच्चा यहाँ आया। ही वॉज वीपिंग, वह रो रहा था। बच्चा यहाँ आया, वह रो रहा था। बच्चा रोते हुए यहाँ आया। ये हिंदी में हमने इसको सिंथेसिस किया। अब ये देखें, द चाइल्ड केम हेयर वीपिंग। दोनों काम जो एक साथ हो रहे हैं, दोनों को एक साथ रखना भी है। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा सा लंबा हो गया है ये। द पुलिस अरेस्टेड अ थीफ, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। ही वॉज रनिंग ऑन द रोड, यहाँ पर चोर गिरफ्तार हो रहा है और चोर सड़क पर भाग रहा है। दोनों सेंटेंस, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं तो इसको हम क्या करेंगे, ये भागते हुए चोर को चोर के साथ रखेंगे। द पुलिस अरेस्टेड अ थीफ रनिंग ऑन द रोड, पुलिस ने चोर को सड़क पर भागते हुए, दौड़ते हुए गिरफ्तार किया। ऐसे ही सेंटेंस अगला वाला है। अगला वाला, वी मेट अ गर्ल, शी वॉज कैरिंग ए बास्केट। हम एक लड़की से मिले, वह डलिया ले जा रही थी। लड़की से मिलने का काम और डलिया ले जाने का काम दोनों एक साथ हो रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, वी मेट अ गर्ल कैरिंग ए बास्केट। दोनों कार्यों को एक साथ यहाँ पर रख दिया गया। हालांकि ये दोनों कार्य नहीं है, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस भी आते हैं। रवि डाइड, रवि मर गया। ही वॉज स्लीपिंग इन हिज रूम, रवि अपने कमरे में सो रहा था। रवि मर गया, रवि अपने कमरे में सो रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि रवि सोते हुए कमरे में मर गया। तो क्या करेंगे, डाइड और स्लीपिंग इन हिज रूम, इनको एक साथ रख देंगे। रवि डाइड स्लीपिंग इन हिज रूम। उम्मीद है कि यहाँ पर आपको फर्स्ट रूल इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल का समझ में आया होगा। कई सारे एग्जाम्पल देख लेने से बात और आसान हो जाती है। अब यहाँ पर हम लोग रूल नंबर 2 को देखते हैं। रूल नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है। रूल नंबर 2 कह रहा है, एक ही सब्जेक्ट द्वारा एक कार्य हो रहा हो और साथ साथ दूसरा कार्य भी घटित हो जाए। ओहो, बात को समझें। यहाँ पर सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा है, दूसरा उससे काम हो रहा है। एक काम सब्जेक्ट ने किया, दूसरा उससे हो गया तो क्या करेंगे, तो पहले कार्य को वाइल प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी से बनाकर दूसरे कार्य से पहले रखते हैं, सब्जेक्ट उचित लगाते हैं। चलिए सेंटेंस को एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ही वॉज रीडिंग, वह पढ़ रहा था। ही स्लेप्ट, वह सो गया।
वह पढ़ रहा था, वह सो गया। एक काम वो कर रहा था, पढ़ने का काम वो कर रहा था, सोने का काम उससे हो गया। ऐसे सेंटेंसेस में पहले वाले काम को हम क्या करते हैं, वाइल प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी लगाते हैं। पढ़ते पढ़ते वह सो गया, हिंदी में क्या बना, डबल, पढ़ते पढ़ते वह सो गया। इस पढ़ते पढ़ते की अंग्रेजी बनेगी वाइल रीडिंग, पढ़ते पढ़ते ही स्लेप्ट, पढ़ाई के दौरान वह सो गया। हर्ष वॉज जंपिंग, हर्ष कूद रहा था, ही फेल डाउन, वह गिर पड़ा। हर्ष कब गिरा, कूदते कूदते हर्ष गिर पड़ा। तो यहाँ पर हर्ष और ही, इनकी जगह हमें केवल हर्ष को रखना है, यानी सब्जेक्ट उचित रखना है। वाइल जंपिंग, कूदते कूदते हर्ष फेल डाउन, हर्ष गिर पड़ा। द लेबर्स वर डिगिंग अ डग, मजदूर गड्ढा खोद रहे थे। दे फाउंड गोल्ड कॉइन्स, उनको सोने के सिक्के मिले। तो यहाँ पर क्या हुआ, लेबर्स गड्ढा खोद रहे थे और उनको सोने के सिक्के मिल गए। एक काम जो है वो कर रहे थे गड्ढा खोदने का, और सोने के सिक्के मिलने का काम उनसे हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये वेर डिगिंग अ डग को वाइल डिगिंग अ डग, गड्ढा खोदते खोदते। द लेबर्स फाउंड गोल्ड कॉइन्स, मजदूरों को सोने के सिक्के मिले। यहाँ पर दे हटाकर उचित सब्जेक्ट, ये दे है, इसको हटाकर उचित सब्जेक्ट द लेबर्स रख दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। रेखा वॉज रनिंग, रेखा दौड़ रही थी। शी स्लिप डाउन, वह फिसल गई। तो यहाँ पर क्या होगा, दौड़ते दौड़ते रेखा फिसल गई। तो बनेगा वाइल रनिंग रेखा स्लिप डाउन, दौड़ते दौड़ते रेखा फिसल गई। चलिए रूल नंबर 3 पर आते हैं हम लोग। जब एक ही सब्जेक्ट द्वारा एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य किया जाए, या पहला कार्य दूसरे कार्य के लिए किया जाए, तो पहले कार्य को वर्ब फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट से बनाकर शुरू में रखते हैं। नियम को एक बार नहीं बल्कि आप 2 या 3 बार ज़रूर पढ़ें। देखें फिर से, सब्जेक्ट एक ही है, एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम कर रहा है, या फिर क्या हो, पहला कार्य दूसरे कार्य के लिए किया जाए, तो पहले कार्य को वर्ब फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट से बनाकर शुरू में रखते हैं। एग्जाम्पल से बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। ही ओपनड द बुक, उसने किताब खोली। ही बिगेन टू रीड, पढ़ने लगा। आप गौर करें सेंटेंस पे, हम लोग जब भी किताब खोलते हैं तो उसको तुरंत ही पढ़ना शुरू करते हैं, इसमें कोई गैप नहीं होता है टाइम का। जैसे कि एक आदमी ने खत लिखा और वो उसे पोस्ट करने चला गया, तो इसमें तो गैप है। एक टीचर ने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद घर चला गया, इसमें भी गैप है। लेकिन यहाँ पर कोई गैप नहीं है, टाइम पीरियड का कोई गैप नहीं है। उसने किताब खोली, वे पढ़ने लगा। ऐसे सेंटेंसेस में ये पहले वाले सेंटेंस के पहले वाले वर्ब को वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी से बनाकर शुरू में रखते हैं। ओपनिंग द बुक कर देंगे इसको, ओपनिंग द बुक। ही बिगेन टू रीड, किताब खोलकर वह पढ़ने लगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझ में आएगी, हिंदी में सेंटेंस को जोड़ेंगे तो कर लगेगा इसके अंदर। चलिए अगला वाला देखते हैं। ही सॉ द डेंजर, उसने खतरा देखा। ही रिटर्न होम, वह घर वापस आ गया। आप गौर करें कि वह कब घर वापस आया, तो जवाब मिलेगा खतरा देखकर। सॉ द डेंजर को बना देंगे सीइंग द डेंजर, क्योंकि सब्जेक्ट एक ही है इसलिए एक ही रखेंगे। सीइंग द डेंजर, खतरे को देखकर। ही रिटर्न होम, वह घर वापस आ गया। द बॉय हर्ड द नॉइज, लड़के ने शोर सुना। ही वक अप, वह जाग गया। कब जागा, शोर सुनकर। सुनकर के लिए हर्ड को हेयरिंग कर दें, हेयरिंग द नॉइज। द बॉय वक अप, यहाँ पर ही की जगह द बॉय लगाया। शोर सुनकर लड़का जाग गया। ही टुक ऑफ हिज शूज, अपने जूते उतारे। ही एंटर्ड द टेम्पल, वह मंदिर में चला गया। कब गया, जूते उतार कर। ये टुक को फिर क्या किया, पर टेकिंग कर दिया, टेकिंग ऑफ हिज शूज। ही एंटर्ड द टेम्पल। तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमें जब भी कर सुनाई दे तो हम वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगाकर उसको चेंज करके शुरू में जोड़ देंगे। ये रूल नंबर 4 देखें हम लोग। नियम थोड़ा सा बड़ा हो गया, मगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएगा, लगेगा कि ये तो बहुत आसान है। यदि पहला वाक्य दूसरे वाक्य के कार्य का कारण हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग का प्रयोग करते हैं। कहाँ पर करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की जगह बीइंग रखते हैं। इस चीज़ को आप याद रखें, जब पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का कारण हो तो हेल्पिंग वर्ब की जगह बीइंग रखते हैं। आगे ये कह रहे हैं, अगर दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट एक ही हो तो उचित सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, यानी एक ही सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं।
और दोनों में सब्जेक्ट अलग अलग हों तो दोनों रखते हैं। याद रखें, सब्जेक्ट एक ही हो दोनों सेंटेंस में तो एक रखेंगे, और दोनों में अलग अलग सब्जेक्ट होगा तो दोनों सब्जेक्ट रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब होगी उसमें वॉज, वेयर, इज, एम, आर, उसकी जगह BEING रख देंगे। चलिए एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। सेपरेट सेंटेंस देखते हैं। ही वॉज डिसअपॉइंटेड, वह निराश हो गया। ही लेफ्ट द जॉब, उसने नौकरी छोड़ दी। कब छोड़ी? निराश होकर। इस होकर की अंग्रेजी ये वॉज की जगह बीइंग आ गई। बीइंग डिसअपॉइंटेड, निराश होकर। ही लेफ्ट द जॉब, चूंकि यहाँ पर ही और यहाँ पर ही दोनों सब्जेक्ट एक हैं, इसलिए किसी एक सब्जेक्ट का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। बीइंग डिसअपॉइंटेड, निराश होकर ही लेफ्ट द जॉब। आप गौर करें कि पहले सेंटेंस का फर्क दूसरे पर पड़ रहा है। यहाँ पर अगला वाला सेंटेंस देखते हैं। सोनी वॉज टायर्ड, सोनी ऊब गई, थक गई। शी ले डाउन टू टेक रेस्ट, वह आराम करने के लिए लेट गई। कब लेटी? थक कर। बीइंग टायर्ड, थक कर। सोनी ले डाउन टू टेक रेस्ट, सोनी आराम करने के लिए लेट गई। यहाँ पर शी और सोनी ये सब्जेक्ट तो एक ही हैं, लेकिन उचित कौन सा होगा? सोनी। हल्कू वॉज हंग्री, हल्कू भूखा था। ही स्टोल ए पीस ऑफ ब्रेड, उसने ब्रेड का एक टुकड़ा चुरा लिया। यहाँ पर देखें, वॉज की जगह क्या रखा? बीइंग, और हल्कू और ही की जगह यहाँ पर ही को हटाकर हल्कू यहाँ पर फिट कर दिया, जो उचित सब्जेक्ट कहलाता है। बीइंग हंग्री, भूखा होकर। हल्कू स्टोल ए पीस ऑफ ब्रेड, हल्कू ने ब्रेड का एक टुकड़ा चुरा लिया। ही वॉज एब्सेंट, वह अनुपस्थित था। अभी तक देखें सब्जेक्ट एक ही आ रहे थे तो एक ही सब्जेक्ट रखा था। अब ये देखें, ही वॉज एब्सेंट, आई गेव द पैकेट टू हिज सर्वेंट। इसमें यहाँ पर आई है, यहाँ पर ही है, दो सब्जेक्ट हैं इसलिए दोनों रखे जाएंगे। केवल वॉज की जगह बीइंग कर दिया। ही बीइंग एब्सेंट, उसकी अनुपस्थिति होने पर, आई गेव द पैकेट टू हिज सर्वेंट, मैंने पैकेट उसके नौकर को दे दिया। इट वॉज डार्क, अंधेरा था। आई डिड नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जा सका। कब नहीं जा सका? इट वॉज डार्क। ये इट अलग सब्जेक्ट है, आई अलग सब्जेक्ट है, इसलिए दोनों सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया हुआ है। वॉज की जगह बीइंग रख दिया। आपको पूरे इसमें वॉज वेयर की जगह बीइंग रखना है। द टीचर वॉज एब्सेंट, टीचर अनुपस्थित था। आई डिड नॉट वर्क, मैंने कार्य नहीं किया। द टीचर और आई दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, इसलिए दोनों रखे गए। वॉज की जगह बीइंग आ गया। द टीचर बीइंग एब्सेंट, टीचर की अनुपस्थिति पर। आई डिड नॉट वर्क, मैंने कार्य नहीं किया। तो उम्मीद है कि आपको ये सिंथेसिस प्रेजेंट पार्टिसिपल के समझ में आएंगे। इसके बाद फिर पास्ट पार्टिसिपल आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक्स। अपनी तैयारी को थाम कर रखें।